पूज्य दादा बंगाली जी, दादा मरकाम जी को जहाँ जिस दुनिया में, जिस योनि में होए, उनको ना केवल हमारा बल्कि हमारे मंच का और हमारे साथियों का, हमारी सभा का सेवा जोहार पहुंचे, जिन्होंने ये मंच बना के दिया हम लोगों को, जिस मंच में हम लोग ना केवल जंगल पहाड़न में, गांव भीतरन में नहीं, शहरों के बीच बाजार में खड़े होके अपनी बात ये बड़ी सत्ताधीशों से आमने सामने करने के लाने अधिकार प्राप्त है। धन्नो 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 दादा मरकाम, धन्नो 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 दादा दादा। और उनकी ये सभा दादाजी के मंच में, दादाजी के संगठन के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष साहब अमान भैया, सेवा जोहार जोहार राजा वली साहब, जोहार राष्ट्रीय जवाबदार अहदेदार, हम सब के नेता चंद्राकर साहब, हमारी महिला शक्तियां, जोहार प्रदेश के महासचिव कुलारी जी, ककोड़िया जी, परशुराम जी, और जोहार जिला के सम्मानीय संगठन अध्यक्ष, गोंडवाना के सभी मोर्चेदार, और मैं सोचता हूं यहां उपस्थित सभी इलाकों के जवाबदार करणदार, सभी को सेवा जोहार। बंधुओं, सभा को सुन देख के किसी पल में खुशी होती है कि अच्छा किया यार, वो कौन भारतीय जनता पार्टी एबीवी का कौन पूरा है, अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। उससे जे मोदी तंत्र, उससे ये आरएसएस तंत्र की हड़िया के चावल को टटोल के समझा जा सकता है कि इनकी रसोई में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये टूरा के कर्म से समझा जा सकता है। अच्छा किया वो टूरा कॉलेज का, ये इनके संस्कार है। अगर गोंडवाना के मुखिया भी हमारे गोंडी युवाओं को ऐसा आदेश देने लगे कि जाओ जाके इनको इनकी हैसियत दिखाओ, तो जटूरा का कर है, बताओ, जटूरा का कर है। आज मंडला की भूमि में, खासतौर पर यहां पर जो कोई प्रशासनिक कैमरा रखा हो, माइक का बेस बढ़ाई हुई, जब भी गोंडवाना की कोई सभा सम्मेलन होता है तो पुलिस प्रशासन जरूर एकाध कैमरा देते हैं। हम इस मंच से सम्मानीय पुलिस वालों से और पुलिस के उस कैमरे की ओर अंकित करके बताना चाहता हूं कि आपके एसपी महोदय को, आपके एसडीओपी महोदय को, आपके टीआई को जब यह मालूम है कि यहाँ के सांसद को संवैधानिक रूप से आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट की गई है, जब विधायकों की सारी सीट संवैधानिक रूप से गोंडी व्यवस्था के लिए सुनिश्चित की गई है, यहाँ के जनपद के अध्यक्षों की सीट, यहाँ के सरपंचों की सीट संवैधानिक रूप से गोंडी व्यवस्था को पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं।
तो यहाँ सारी व्यवस्था गौंडी व्यवस्था के अनुरूप ही होना सुनिश्चित है। ये संवैधानिक रूप से ये तय है। और उसके बाद अगर ये विद्यालयों में अगर गौंडी छात्रों के साथ ये ऐसा गलत भावनाओं से ठेस पहुंचाने वाली हरकत की जाती है और पुलिस बल अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करती तो फिर देखो गौंडी मुखियों को रोड में आमंत्रित करने का काम तुम्हारी लापरवाह पुलिस प्रशासन करती है। अब हो मैं धन्यवाद देता हूं वो जो भी एबीवीपी का कार्यकर्ता है उसको भी धन्यवाद देता हूं कि अच्छा गुलका भौर को ठीक किया। और धन्यवाद देता हूं ये आरएसएस के कहने में चलने वाली पुलिस प्रशासन को कि तुमने लापरवाही करके हमारे सोए हुए गोंडवाना के लोगों को जागृत करने का काम किया है। मैं तुम्हारी लापरवाही को धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे खुशी हो रही है। मैं प्रदेश का जवाबदार उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आज पुलिस वालों से और भाजपा वालों से कम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय मैं गोंडवाना के नेताओं से बात ज्यादा करना चाहूंगा कि जिलाध्यक्ष जी आपकी जीएसयू कहां है। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष से बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे गांव के पढ़े लिखे युवा क्या कर रहे हो। तुम्हारे रहते हुए ये परदेसी मूल निवासियों को आंख दिखाने का साहस कैसे कर रहे हैं। गोंडवाना की युवा ब्रिगेड को गोंडवाना के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कांग्रेस कहा की जे डीएपी यूरिया में पनपीए परजीवी अमर बेलाएं। आज विषय अपने पूर्ण जवाबदारी के साथ संगठन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये तुम्हारी लापरवाही है जिसका परिणाम है कि सरपंच तो हम चुटकियों में बन जाते हैं, जनपद सदस्य तो 2-3 गांव के बैठ के ऐसे ही बन जाते हैं। अभी मैंने सुना जाना देखा हूं कि यहाँ जिला पंचायत के भी वीर धुरंधरों ने अपने झंडा फहराए हैं। फिर विधानसभा में हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, फिर लोकसभा में हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। हमारा कमजोर पड़ने का सिर्फ एक कारण है कि हमारे संगठन की इकाइयां जिला अध्यक्ष बन गए, संगठन विस्तार का टाइम ही नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, संगठन विस्तार का टाइम ही नहीं है। जीएसयू के 2-4-10 पढ़े लिखे लड़के सेल्फी मार रहे हैं, मोटरसाइकिल में पीला गमछा ले लिए, दिखावा ज्यादा और काम कम। तभी तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इस गणतंत्र पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो टीआई को इस मंच से साफ संदेश देने की जरूरत है। और पुलिस का कैमरा जिले के कप्तान साहब एसपी साहब तक पहुंचाइए। रिस्पेक्टेड सर, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बट वी आर द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। वी आर हियर टू पुट आवर लाइफ ऑन योर बुलेट। अपनी मृत्यु तक संघर्ष करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। हमको पता है कि हम लोग आंदोलन के अंग हैं, आंदोलन के भाग हैं और आंदोलन का मतलब होता है लुटना, पिटना, तुम्हारे पुलिस के लठ खाना,
बंद हो जाना और तुम्हारी गोलियों से अपने दादा मरकाम के पास चले जाना। हम लोगों से गलती हुई है कुछ, हम लोगों ने भाषण ज्यादा दिए हैं और आंदोलन छोटे कर दिए हैं, जिसका परिणाम है कि आरएसएस के चावल ने हमारे युवा को ललकार दिया। यह हमसे गलती हुई है, लेकिन आज की सभा से हमारे प्रदेश के सारे जवाबदार लोग और ब्लॉकों के सारे जवाबदार लोग मुट्ठी कस के एक बार फिर से अपने आप को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से अपने आप को जमा लेने की जरूरत है। मैंने हर मंचों से यह बात कही है कि दादा मरकाम ने हजारों साल पुरानी गढ़ी हुई गौंडी व्यवस्था को कई पुरुष धरती के नीचे से उखाड़ के धोके मांझ के सबसे पहले धर्म संस्कृति की ज्वाला जगाई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर फक्कन सिंह जी होए और चाहे कांग्रेस के सिरमौर नारायण पट्टा जी होए, चाहे ओंकार मरकाम जी होए, सब जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना कहने लगे। यह गोंडवाना आंदोलन की एक वानगी है। दूसरा विषय संस्कृति के बाद गोंडी धर्म की बात। दादा कंगाली ने धर्म को आज वो स्थान देके गए हैं कि चाहे एसपी कलेक्टर हो गोंडियन समुदाय का समाज का बिदरी में आने लगे हैं, चाहे मंत्री कलेक्टर हो कांग्रेस भाजपा के गोंडी समाज के गांव देहात में देवाधामी में आने लगे हैं, समाज में पीला गमछा डाल के जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना कहने लगे हैं। अब हतोत्साहित हो जाते हमारे लोग वोटों में कि यार वोटन में तो अपन हार रहे हैं। वोटन में हारने का कारण है, क्यों हार रहे हो वोटों में? वोटों में हारने का सिर्फ एक कारण है और उसको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। हम जितने यहां गोंडवाना की बात कर रहे हैं, हमारी दाई दादा मरकाम जी हैं। हम सब, हमारी महतारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जिसने हम लोग को जना है, जिसने हमको ये स्वरूप दिया है, ये श्रृंगार दिया है। हमारी महतारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है का नहीं, समझे का नहीं। ये मंत्र समझ लो अगर, तो हार जीत का कारण समझ में आ जाएगा। अब हमारा विधायक का कैंडिडेट होए, हमारा सांसद का कैंडिडेट होए, वो हमारी गोंडवाना महतारी का बेटा होता है और उसकी लड़ाई किससे होती है? हमारी सगी मौसी का बेटा होता है। कांग्रेस का प्रत्याशी भी गोंडी समाज का होता है, हमारी मौसीज का लड़का होता है। और भाजपा का प्रत्याशी भी हमारी सगी फुआ का लड़का होता है। तो तीनों जब दंगल में आते हैं तो हमारा बेटा अपनी दम पे लड़ता है और कांग्रेसी महतारी के लड़के के साथ उनका राहुल दादा होता है और फुआ महतारी का लड़का भाजपा से जब लड़ता है तो उनके साथ मोदी दादा होता है और वहां पर हम चोट खा जाते हैं। और चोट किस अस्त्र से खाते हैं? पीले गमछे से। क्योंकि ये लड़ने जब आते हैं तो जैसे वह जय बड़ा देव जय गोंडवाना का नारा लगाते हैं, हुलिया विचारधारा संस्कृति गौड़ी बताते हैं और अपने अपने फुआ वाले एक तरफ, मौसी वाले एक तरफ, हम महतारी के
मौसी की भी इज्जत करते रह जाते हैं और फुआ की इज्जत भी करते रह जाते हैं, और वोटों की गिनती में हमारी गिनती कम हो जाती है। हम हारते नहीं हैं, हम ये मौसी के भैयन से और फुआ के भैयन से व्यवहार में हैं, और ये दिल जले हमें अपने में मिला के घर ही में घाम करके चले जाते हैं, क्योंकि इनके दिवाले जो हैं दूसरे हैं। इनके दिवाले मोदी दादा और राहुल दादा हैं, और हमारे दिवाले मरकाम दादा हैं। ये जो वोटों की बंटवारा है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे गांव में आते हैं वो पीला गमछा जय गोंडवाना जय सेवा बोल के ही आते हैं। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, ये सदस्यता अभियान काहे के लिए चल रहा है? जिसमें तरीके से छांट लो कि जब महतारी के टूरा है कि फुआ घराने के हैं, का मौसी कहाँ के हैं। मैं दावा से कह सकता हूं अभी पंडाल के अंदर पीला गमछा डाल के कम से कम 10 भैया यहाँ हमारे फुआ फूफा कहाँ के बैठे हैं, जिस शाम को जाके कुलस्ते जी को अपनी हाजिरी भरेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे मंच में कई भैया पीला गमछा डाल के इतने अमान भैया के भी सगे बन रहे हैं, और जाके उधर नारायण पट्टा और ओमकार मरकाम जी से के साथ बैठ के मौसी घर में भी रिश्ता निभाएंगे, जिनके कारण हमारी महतारी गोंडवाना की आज कमजोर होते जा रही है। वे गोंडवाना के लोगों, महतारी हमारी अगर कमजोर होएगी तो हमारी जगह जमीन सलामत नहीं रह पाएगी। अगर गोंडवाना की महतारी तो अगर हम लोगों ने जिसका दूध पिया है और जिसके विचारों से रंगे हुए हैं अपनी महतारी की सेवा, अगर हम लोग ने पूरी श्रद्धा के साथ ईमान के साथ नहीं किया तो वक्त हम गोंडवाना के लोगों को माफ नहीं करेगा। ये संकल्प आज लेने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देने के पहले पुनः यह निवेदन हूं कि पिछले 15 सालों से हम लोग जिन कारणों से पीछे हो रहे हैं, इस बार के सदस्यता अभियान में बड़ा चीन के, बड़ा समझ के, टटोल के कम सदस्य बनाना, लेकिन ठोस महतारी परिवार के अपने देवाधानी के जिनका देवता मरकाम दादा है, ऐसे लोगों को सदस्य बना के आगे बढ़ाएं। और आरएसएस के साथियों, एक आध कैमरा जरूर आरएसएस का होगा यहां पर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोंडवाना की सभा हो और कोई आरएसएस का खोचुआ बीच में ना बैठा हो। तो 13 कैमरे से भैया लाइव चला, और आज मंडला शहर में तुम्हारे आरएसएस की कौन सी रैली और कछु है, पद संचालन है, वहां तक मेरी आवाज जाए। और मेरी आवाज इसलिए जाना जरूरी है कि तुम आरएसएस के लोग जब राम की रक्षा नहीं कर पाए अयोध्या में, जब मंदिर के कलश का पैसा का क्लियर कर दिए, जब राम मंदिर के झंडे को तुम सलामत नहीं रख पाए, तो ये मंडला में तुम काहे को फालतू में चीरा फाड़ी करवा रहे हो। और अगर पूछते हो कि गोंडवाना के मंच से मैं इतनी बड़ी बात किस अधिकार से कर रहा हूं, तो मैं धन्यवाद देता हूं गोंडवाना की महतारी को, जिसने हम जैसे अभागे लोगों को स्थान दिया जहां हम अपनी बात कर सक रहे हैं। वे आरएसएस के लोगों, मैं भी राजपूत हूं, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं राम का वंशज हूं,
तुम्हारा जो देवता राम वो मेरा पुरखा है, और मेरा पुरखा वो टेंट में ज्यादा सम्मान के साथ था, वो टेंट में ज्यादा इज्जत के साथ था। तुमने बड़ा महल बना के मेरे पूरे देश में चंदा करके मेरे पुरखे को ऐसे टपका वाले टुटला अधूरे खंडहर में बिठा दिए, जहां पहली बरसात में मेरा पुरखा राम भींचता रहा। पूरे देश के अंदर तुमने राम का नाम लेके देश में 2-2, 3-3 बार मोदी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में राम राज लाने की भाजपाई सरकार बनाए, और वाहरे आरएसएस के लोगों तुमने संतों को तक मंदिर से बाहर कर दिए। जो पुजारी 400 साल से पूजा कर रहे थे उन पुजारी को बाहर कर दिए, और आरएसएस के लोग चंदा के थैला में बैठ गए और ऐसा चंदे का धंधा किया जिसको पूरा देश देख रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं गोंडवाना के मंच को, जिनने हम जैसे लोगों को अपनी दुख की भावना व्यक्त करने का मौका प्रदान किया। और इस मंच पे मैं राजपूतों से आह्वान करना चाहता हूं कि मान चाहिए, सम्मान चाहिए तो गोंडवाना का दामन थाम लो। भाजपा में सब उपयोग किए जाओगे, भाजपा में सिर्फ चंदा देना पड़ेगा, भाजपा में सिर्फ इनकी जय जयकार करनी पड़ेगी। ना वहां धर्म रहा, ना राम रहे, ना राम का राज रहा। और राम की बात करते हो आरएसएस के लोगों, तो माता सबरी की इज्जत तो कर लो। जिस माता सबरी के बेटे को कॉलेज में तुम धक्का देने की बात कर रहे हो, उसी महतारी सबरी ने तुम्हारे राम को बेर खिलाई है, और आज उनसे बैरी हो रहे हो। धन्यवाद गोंडवाना का मंच, और बारंबार धन्यवाद आरएसएस की वो हड़िया का चावल जिसने आरएसएस नीति को बताया, उनके संस्कार बताया कि ये है उनकी कथनी। और मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिलाध्यक्ष जी को सख्त आदेश करने की आवश्यकता है। 1 महीने के अंदर मंडला के 9 ही विभागों का संगठन को पुनः गठन किया जाए और मजबूती से बांधा जाए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी के पास हाजिरी दे कि आपकी 9 की 9 जिले में क्या स्थिति है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ युवा मोर्चा के हमारे नौजवान जो भी जिलाध्यक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने अपनी हाजिरी भरे और 9 ही इलाकों की स्थिति बताए कि आपकी क्या स्थिति है, और 1 महीने के अंदर पुनर्गोंडवाना का जागरण और एक व्यवस्थित गोंडवाना का गठन करके ये आरएसएस और कांग्रेसी नीति का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करे। इन्हीं निर्देशों के साथ, इन्हीं आशा विश्वास के साथ अपने पूज्य दादाजी को जोहार जोहार जोहार, सेवा गुरुजनों को, वरिष्ठजनों को सेवा जोहार, और जो भी गोंडवाना के जवाबदार मुखियागण, वरिष्ठ पंचगण उपस्थित हुए हैं, आप सभी को सेवा जोहार, मंच को सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय सेवा, जय सेवा, जय गोंडवाना। क्यों भैया मौसी के हो का, कब हुआ के हो? मैं तो बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, इज्जत तो तुम्हारी मैं भी करूंगा। महतारी के आंगन में आए हो तो मौसी के हो चाहे फुआ के हो, स्वागत है। अगर महतारी के हो तो फिर कसो अपना मुट्ठा जो दादा सिखा गए हैं, और मेरे साथ बोलो जय जय प्रदेश, जय जय प्रदेश, सेवा। बहुत बहुत
लोग हैं वो आए हैं, उनका ना हम स्वागत करेंगे, ना उनको हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप ड्यूटी में और आपकी ड्यूटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण ये जनता रोड में आने के लिए मजबूर है। तो मैं भाई कमलेश जी, गोंडवाना आंदोलन का मतलब है विद्रोह, आंदोलन का मतलब है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए मजबूर। तो अधिकारियों को समक्ष मैं माननीय अध्यक्ष जी की ओर से पूरी जवाबदारी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते अपने जिलाध्यक्ष को कोशिश करता हूं कि आज आप अपनी GSU को टाइट निर्देशन दीजिए कि 15 दिन के अंदर 9 ब्लॉक के सारे बंदों को एकदम एक्टिवेट कर लीजिए। जो अध्यक्ष ढीले हैं उनको हटाइए। दूसरा, युवा मोर्चा के जितने जाबाज युवा हैं वो सारे जिलाध्यक्ष जी के आदेश अनुसार अपनी इकाइयों को मजबूत कर लीजिए। जिस ब्लॉक के युवा मोर्चा के लोग ढीले ढाले हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं, उनको हटाइए और गोंडवाना आंदोलन के दिलेरों को और अंतिम सांस तक लड़ने वालों आप नियुक्ति दीजिए। और गोंडवाना आंदोलन के अनुसार हमारी युवा ब्रिगेड माननीय कमलेश जी के नेतृत्व में आने वाले 15 दिन में अपने प्रशासन से फिर लिखित रूप में पूछेंगे कि आपने क्या कार्रवाई किए हो। आप अगर कार्रवाई करने में ढील डालते हो, बहाने करते हो, तो निकट भविष्य में गोंडवाना के सारी इकाइयां पूरे तेज वेग के साथ हम मंडला में पुनः आएंगे और अपने तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमें स्वयं के अधिकार प्राप्त करने के लिए दादा मरकाम की कैडराइज्ड सेना के लोग हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट निर्देशन है और प्रशासन से भी बहुत स्पष्ट बात है कि इसे कोरा भाषाबाजी ना ले। आप प्रशासन के लोग भी जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी समझ लें, जिस भी मुद्दे में जिस अधिकारी के खिलाफ आंदोलन होते हैं उसकी CR में फर्क पड़ता है। अगला आंदोलन हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ करेंगे। थानेदार और SDOP उस थाने के इंचार्ज के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गोंडवाना मैदान में उतरेगी। अब ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन है जिला अध्यक्ष महोदय और प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में मंडला जिले के जवाबदार लोग आगे बढ़ेंगे और इधर के संवेदनशील जवाबदार अधिकारियों को अपने हक और अधिकार के ज्ञापन को समर्पित करेंगे और हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिग्र को, विचार को मजबूत करने के लिए हमारे नारे के साथ आवाज बुलंद करें। हम अपना अधिकार मांगते, भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, अधिकार हमारे जीने के, कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के, कर लेंगे सीने से। कुछ तो करो जवानी में, आप लोगों को पानी में, कुछ तो करो जवानी में, आप लोगों को पानी में। जय जय बढ़ा दे।